इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है घड़ी के पेंडुलम की लंबाई 50 सेंटीमीटर, शायद इसे लोलक बोलते हैं हिंदी में, है ना, लोलक। घड़ी के पेंडुलम की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा यह घड़ी में घूमते समय यह घूमते हुए 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है तथा यह घूमते हुए 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है तथा यह घूमते हुए 16 सेंटीमीटर का चाप बनाता है। एक फिर सीट नीचे गिरी होगी, देखना कहीं अगर कुछ कागज का टुकड़ा कहीं मिला हो। तो बताइए यह डिग्री में कितना एंगल बनाएगा? तो बताइए यह डिग्री में कितना एंगल बनाएगा? तो बताइए यह डिग्री में कितना एंगल बनाएगा? कमान, कुछ बात समझ में आई आपको? मतलब ये क्वेश्चन ना रेडियन का नहीं है, ये क्वेश्चन जस्ट डिग्री का है। घड़ी होती है ना ऐसे, इस वाली घड़ी में तो पेंडुलम नहीं होते, पेंडुलम वो वॉल क्लॉक में होते हैं, ऐसे नहीं होते रात को टंग बजता है, आप डर जाते हैं मम्मी वाला। सो वो जो हमारे पास पेंडुलम है ना, इस तरह का पेंडुलम होता है, वो है ये ऑसिलेट करता है ऐसे, ऐसे नहीं घूमता रहता है यूं करके, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये वाली है, तो एक घड़ी है एक तरह से, और ये इसने ऑसिलेट किया, तो ये 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, और इसने जो आर्क बनाया वो कितना बनाया? 16 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है बताओ कितना डिग्री एंगल बनाया होगा इसने, यही तो पूछ रहे हैं। कल बताया था इसका फॉर्मूला, आपको इसका फॉर्मूला बताया था ना। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर रेडियस अपॉन थीटा अपॉन रेडियस इंटू थीटा अपॉन 360, और वो थीटा जो है डिग्री में ही होता है, तो रेडियन में तो बात कही ही नहीं उसने। तो सिंपल ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक पेंडुलम है जो कि 50 सेंटीमीटर है, और इसकी जो आर्क है, मतलब जब वो ऐसे घूमता है तो जो आर्क है वो 16 सेंटीमीटर का क्रिएट करता है, तो कितना डिग्री एंगल वो बनाएगा? इन तीनों का रिलेशन हमको पता है, इन तीनों का रिलेशन होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 बराबर लेंथ ऑफ द आर्क। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे पास 2 है, पाई की जगह 22/7 हमने लिखा, रेडियस हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, थीटा जो कि डिग्री में ही है वो हमें निकालना है, ये तो रेडियन अभी है ही नहीं, और आर की लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 4 से 11, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 36 इंटू 4/55। तो कितना आ रहा है लगभग? इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको और डेसिमल में बताना है, लेकिन हाँ ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, और वो सेक्सिगेसिमल सिस्टम में बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट में आएगा, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके डिग्री बन रहा है, करो जरा ऐसे डिवाइड। ऊपर कितनी आई वैल्यू? नहीं नहीं, वैल्यू कितनी आई ऊपर? क्योंकि 55 से डिवाइड करें, अच्छा 55 से डिवाइड करके डिग्री में कितनी आई? 18.41 डिग्री, पक्का? इसको जब आपने पूरा डिवाइड कर दिया ना, तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 18.41 डिग्री, ये किसमें है? डेसिमल सिस्टम में। ये किसमें है? डेसिमल। लेकिन ऑप्शन में वो डेसिमल सिस्टम में नहीं बोल रहा, किसमें बोल रहा है? सेक्सिगेसिमल सिस्टम में बोल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? यस 60 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास 18.41 डिग्री आया ना, तो इसका मतलब 18 डिग्री तो हमारे पास पूरा है, और बचा हमारे पास कितना? 41 डिग्री। इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 और ये कितना? नहीं आ रहा है, या ऊपर गलत आ रहा है? 41 डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 32 आ रहा है। मतलब ऐसा भी आ रहा है ना, तो ये लगभग 18 डिग्री 24 मिनट आ रहा है, तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं।
तो ये डिवाइड ढंग से नहीं हुआ इसका मतलब है ये 18.32 डिग्री। अगर ये 18.32 डिग्री आ रहा है कट करने के बाद तो 18 डिग्री पूरा हुआ और बचा हमारे पास 32 डिग्री इंटू 60 करेंगे इसको, तो हम 60 करेंगे तो कितना हो गया 20। तो ये लगभग हो गया 18 मिनट और 18 डिग्री और 20 मिनट अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा, और 18 डिग्री 20 मिनट ऑप्शन में है। तो दिस इज योर आंसर। तो पहले हमने उसको पूरा डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड करने के बाद ना वो डेसिमल सिस्टम में आया, तो उसको फिर सेक्सिगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जो हमने कल सीखा ही था। कैसे उसको सेक्सिगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं ये आप जानते हो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। तो रेडियन नहीं बोला उसने बट डिग्रीज में बोला, लेकिन डिग्रीज में जब आपने डिवाइड कर दिया, अब देखो आपको अगर पता ना हो ना सेक्सिगेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम, तो अब तो डिवाइड करोगे 18.32, तो आप बोलोगे अप्रॉक्सीमेट में बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि 18.32 डिग्री और वो अलग है। वो तो सेक्सिगेसिमल सिस्टम में है क्योंकि 18 डिग्री के साथ कौन मिला हुआ है मिनट। कल वाला लेक्चर तो पता होगा ना आपको, तो डेसिमल सिस्टम और सेक्सिगेसिमल सिस्टम तो क्लियर हो रहा होगा। तो कल हमने 5-6 क्वेश्चन तो किए ही थे उसमें, कि 3 क्वेश्चन इससे उसमें कन्वर्ट करने में, उससे इसमें कन्वर्ट करने में। आपने जब इसको पूरा डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेट में लगभग 18.32 डिग्री, पूरा डिग्री है ये। लेकिन ऑप्शन में ना पूरा डिग्री नहीं है, अगर आप देखोगे ये पहला वाला डिग्री है, बाद वाला क्या है मिनट है, इसका मतलब सेक्सिगेसिमल सिस्टम में बोल रहा है। जब आपने 18.32 डिग्री निकाल लिया था तो 18 डिग्री तो पूरा है और ये 0.32 डिग्री है, इसको मिनट बनाना पड़ेगा। मिनट बनाने के लिए तो 60 से करेंगे 0, ये 12 हमारे पास होता है, और ये 19.2 आ रहा है, सॉरी ये, तो 19.2 आता है, तो अप्रोक्सीमेशन में लगभग कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में लगभग कितना हो जाएगा 20, क्योंकि उसके आसपास तो कुछ है नहीं ना। तो अप्रोक्सीमेशन में जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 18 डिग्री और 20 मिनट के, क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शन वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोण हाफ रेडियन, त्रिभुज के दो कोण हाफ रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। त्रिभुज के दो कोण हाफ रेडियन मतलब 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। तीसरे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तीसरे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तीसरे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। जो तीसरा कोण आपके पास है वो डिग्री में आपको निकालना है। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री, तो रेडियन में पाई रेडियन, 182 नहीं रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन ही तो 180 डिग्री के बराबर होता है। भाई आपको कल लिखवाया था ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो रेडियन में डिग्री होता है, सॉरी डिग्री में 180 होता है, तो रेडियन में कितना होता है पाई रेडियन। उस पाई रेडियन में से दो एंगल आपको दे रखे हैं, एक 1/2 और एक 1/3, तो तीसरा वाला क्या होगा, पाई रेडियन में से माइनस कर देंगे 1/2 और 1/3 को, तो तीसरा एंगल रेडियन में ये है पाई माइनस 1/2 प्लस 1/3, लेकिन वो रेडियन में है। आपको डिग्री बनाना है तो क्या करोगे, आपको पता है कि रेडियन को डिग्री कैसे बनाया जाता है, थर्ड ऑप्शन।
होगी। या तो पहले ही सबको डिग्री बना दो, जैसे कि आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों रेडियन में है, इन दोनों को जोड़ कर डिग्री बना दो, 180 में से माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा। रेडियन को डिग्री बनाना पड़ेगा ना आपको। सबसे पहले ये आप सबको पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी एक रेडियन की वैल्यू, यानी अगर मैं 180 को भी सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब पाई को सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हम बाद में कर लेंगे। बट इतना आपको पता है ना कि किसी भी रेडियन को अगर डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन डिग्री बन जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये आपको समझ में आती होगी कि ट्राइंगल जो हमारे पास है, इस ट्राइंगल में जैसे कि हमारे पास ए बी सी है, ट्राइंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है डिग्रीज में। डिग्रीज में कितना होता है 180 डिग्री, ये भी तो पता ही है भाई। जो ट्राइंगल होते हैं उसके इंटीरियर एंगल का सम तो 180 डिग्री ही होता है, यानी रेडियन में बोले तो, क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन बराबर होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये बराबर है किसके, पाई रेडियन के, ऐसा भी तो बोल सकते हो। ठीक है, अब उसने पता क्या कर रखा है, उसने बता रखा है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल में तीसरा वाला एंगल डिग्री में बताना है मुझे। तो अगर मुझे डिग्री में बताना है तो मैं डिग्री में ही बात करता हूँ। तो मुझको ये पता है कि जो एंगल ए है, जो एंगल बी है और एंगल सी है, उनका सम कितना है। तो एक एंगल मुझे रेडियन में दे रखा है, ये वाला एंगल भी मुझे रेडियन में दे रखा है, और तीसरा वाला एंगल वो मुझसे डिग्री में पूछ रहा है, कह रहा है तीसरा वाला डिग्री में बताओ। तो बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट ये रहेगा कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं और एक साथ डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर डिग्री में कन्वर्ट करूं तो बताओ एंगल एक्स कैसे आएगा। एंगल एक्स आएगा 180 डिग्री माइनस ये हाफ प्लस 1/3 रेडियन जो है ना, उसको बस किसी भी तरह से डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ऐसा करते हैं कि एंगल बी और एंगल सी को पहले रेडियन में जोड़ते हैं, ये 1/2 प्लस 1/3 यानी कितना, यानी 5/6 रेडियन है। कितना रेडियन है 5/6, 5/6 रेडियन। इसको डिग्री बनाओ। रेडियन को डिग्री कैसे बनाते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। 180 अपॉन पाई, पाई मीन्स ये, तो ये मैंने डिग्री बना दिया इसको, इसका मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, समझ में आ गया आपको। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे इसको, ये जो हमारे पास है 5 इंटू 5 क्या 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 35 इंटू 180 अपॉन ये कितना हो गया 132। जानबूझ के हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 180 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास इसमें 180 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 35 अपॉन 132। तो 180 इंटू ये कितना हो गया 97 अपॉन 132, कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें, कितने 12 से आए थे, 12 से 11 बार कैंसिल हो रहा है, और 12 से ये कितना 15 बार। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉटम में 11 है, 11 किसी को डिवाइड करता नहीं, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो नहीं सकता, बाकी 3 मेरे आंसर है। अब इसमें ध्यान दो, अब इसमें यूनिट डिजिट का फायदा उठाएंगे। 7 इंटू 5 कितना होता है 5, यानी यूनिट डिजिट में 5 आता है ना, तो ऊपर 5 आना चाहिए। तो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, हमें तो 5 चाहिए, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, हमें तो 5 चाहिए, इसलिए मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी बहुत ज़्यादा, मतलब डिवाइड करके 132 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है, रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपने बेस फ्रैक्शन बना ली, उसके बाद हम यूनिट डिजिट के मेथड से उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, और जो मेरा आंसर है वो क्या हो गया थर्ड हो गया, आपका आंसर थर्ड हो गया। तो ज़्यादा बढ़िया था कि हमने ना ये जो रेडियंस थे इनको डिग्री बना दिया, अलग अलग ना बना के पहले इन दोनों को जोड़ दिया और फिर एक साथ डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो
ये तीनों का सम 180 डिग्री है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, जो एंगल बी है वो रेडियन में दे रखा है, एंगल सी रेडियन में दे रखा है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 5/6 रेडियन आया। इसको डिग्री बनाने के लिए 180 अपॉन ऐसा करते हैं, तो यानी इनका जो डिग्री में वैल्यू आ गई वो ये आ गई। तो मैं 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देता हूँ, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करूंगा तो डिग्री में मेरी वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपका कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक, करो क्वेश्चन देखो। कहता है त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जब 15 डिग्री कम कर दिया जाता है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जब 15 डिग्री कर दिया जाता है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जब 15 डिग्री कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त कोणों का योग, इस प्रकार प्राप्त कोणों का अनुपात 2:3:5 रह जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोणों का अनुपात 2:3:5 रह जाता है। सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में बताइए। सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में बताइए। मतलब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको फंक्शंस का तो रोल ही नहीं है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा है ही नहीं, बस डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाने वाले क्वेश्चंस थे, या डेसिमल को सेक्सगेसिमल में, या सेक्सगेसिमल को डेसिमल में, कुछ ऐसा ही बनाने को लेकर क्वेश्चंस भी आ गए। फर्स्ट ऑप्शन, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। हमने हर एंगल 15-15 कम कर दिया, तो तीन ही तो एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो टोटल कितना कम कर दिया, 45। तो 180 में से 45 माइनस कर दो, कितना हुआ, 135। तो 135 का रेशो है वो 2:3:5। जब आप ट्राइंगल के हर एक एंगल को 15-15 डिग्री कम कर देते हो तो ओवरऑल 45 डिग्री कम हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 की जगह घटकर 135 रह गया। उस 135 का रेशो है ये 2:3:5। जब आप उसे इस रेशो में डिवाइड करोगे तो सबसे बड़ा एंगल 5 ही है, लेकिन वो एंगल 15 डिग्री कम है। आप उसमें जब 15 जोड़ोगे तब आपको एक्चुअल एंगल मिलेगा, वो फिर उसे रेडियन में कन्वर्ट कर देना। तो इट मींस क्वेश्चन हल्का सा डाइसी। आप यहां पर देखते हो कि हमारे पास ट्राइंगल में जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे देखिए हमारे पास ये है, अच्छा हमने डिक्रीज किया था ना, तो वो वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो हमारे पास ये देखो एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है, नहीं वो ठीक ही है। तो हमारे पास एंगल ए रहा होगा, तो पता है हमने क्या किया, इसमें से जब 15 डिग्री कम कर दिया तब इसकी वैल्यू कितनी है, 2x, यानी ओरिजिनल कितनी रही होगी, इसमें से जब 15 कम कर दिया तब इतना है, यानी ओरिजिनल इतना रहा होगा और ये ओरिजिनल इतना रहा होगा। तो इसका मतलब जो 2x + 15 है, 3x + 15 है
और 5x प्लस 15 है, वो मिलकर कितना है 180। यही तो बता रहे थे आपको। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर ये 45 उधर जाएगा कितना 135। तो x की वैल्यू 13.5 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल यही है और ये हमारे पास कितना है 135/2। ये तब है जब आपने 15 डिग्री हटा दिया था, तो 15 डिग्री वापस दोगे तभी तो ओरिजिनल एंगल आएगा, यानी कितना 165/2 डिग्री। तो हमारे पास ये 165/2 डिग्री। रेडियन कैसे बनाएंगे इसे 180 अपॉन पाई बाई 180 से। और पाई का मतलब क्या होता है, अच्छा पाई तो दे रखा है, सॉरी पाई तो पाई है, बस 180 हमें करना है। बस ये वाला टुकड़ा हमें सॉल्व करना है। और आई थिंक ये 11 से कितनी बार, मतलब 15 से, हाँ 15 से कितनी बार 11 और 15 से 12 बार। तो कितना आ गया 11x अपॉन सॉरी 11π/24। सो 11π/24 मेरा आंसर इस तरह से आ जाएगा। समझ में ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जब आप हर एक एंगल से 15-15 डिग्री आप घटा देते हो ना, तब एंगल्स का रेशो होता है कितना 2:3:5। तो ओरिजिनल कितना रहा होगा, ओरिजिनल रहा होगा 2x प्लस 15, ये रहा होगा 3x प्लस 15 और ये रहा होगा 5x प्लस 15। तो यही तो सबसे बड़ा एंगल है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे इसकी ये वैल्यू निकालनी है किसमें रेडियन में। तो ये डिग्री है, रेडियन बनाने के लिए ये मैं करूंगा रेडियन बन जाएगा। डिग्री रेडियन इस तरह से बनता है। बस मुझे केवल x की तलाश है और कुछ नहीं। तो x कैसे आएगा, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, ये 2x प्लस 15, 3x प्लस 15, 5x प्लस 15, तब ये 180 होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम ये होता है। तो 10x बराबर 135, x बराबर कितना है 13.5 या 135/10। ये तो x की वैल्यू है। हमें तो 5x प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 15 जोड़ेंगे ना, ये सबसे बड़ा एंगल हमारे पास। और जैसे आपको बताया ये जोड़ के कितना आ रहा है 165/2 डिग्री। और रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे π/180। यही है जिसे काट के हमारे पास कितना आ जाएगा 11π/24। तो सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास 11π/24 आ जाएगी। करो क्वेश्चन देखो। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 75 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 75 डिग्री है। कोण एसीबी π/4 रेडियन है। कोण एसीबी π/4 रेडियन है। तो कोण बीएसी का मान, तो कोण बीएसी का मान रेडियन में बताइए। कोण बीएसी का मान रेडियन में बताइए। कोण बीएसी का मान रेडियन में बताइए। कोण एबीसी मतलब एंगल बी, बीच वाला एंगल माना जाता है।
कोण ACB मतलब एंगल C, और कोण BAC मतलब एंगल A। रेडियन में पूछ रहा है, तो रेडियन में पूछ रहा है तो 75 को ही कन्वर्ट कर देते हैं बस, बाकी तो रेडियन है ही हमारे पास। डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिमाग लगाइए, मतलब पीछे कुछ जो यूनिट्स दी हैं उनको भी देखिए, बट ये है कि यूज कीजिए। सो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो कभी भी अगर आपको डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई बाई 180 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें आराम से ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है, देखो जब वो ये बोलता है ना एंगल ABC, देखो हमसे जैसे उसने बोला एंगल ABC, तो एंगल ABC, तो बीच वाला एंगल है वो ये बी, यानी इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं आप। ये जब बोलता है ना एंगल ABC, यानी बीच वाला जो वेरिएबल है वो देखा जाएगा। तो एंगल बी दे रखा है आपको, और एंगल बी कितना दे रखा है आपको, 75 डिग्री। जब वो कहता है ना आपसे एंगल ACB, तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, एंगल C। तो एंगल C आपको दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है आपको। और तीसरा वाला जो एंगल A है वो हमसे पूछ रहा है वो, और रेडियन में पूछ रहा है, तो क्या किया जाए, इसको रेडियन बना देते हैं ना। डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आई थिंक 15 से कितना 12, और ये यानी 5 पाई बाय 12। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एंगल B रेडियन में कितना है, और एंगल C हमारे पास कितना है, और रेडियन में टोटल कितना होता है, पाई रेडियन, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना आपको, और 180 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन। इसका मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम अगर डिग्री में बोलोगे तो 180 डिग्री है, और रेडियन में बोलोगे तो पाई रेडियन है। तो आप क्या करोगे, एंगल A कैसे निकलेगा, हम ऐसा करते हैं पाई रेडियन में से माइनस कर देते हैं, किसको, 5 पाई बाय 12, और तो बेस को बराबर करते हैं, बेस बराबर कहां पर होगा, 12 पे। तो मेरे पास ये आ गया पाई रेडियन माइनस ऊपर कितना 8 पाई बाई 12, यानी फर्दर कट जाएगा ये कितना 2/3, यानी सॉल्व करके हमारे पास 2 पाई बाई 3 है, तो माइनस करके कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू पाई बाई 3 रेडियन आ गया। बस कुछ नहीं करना था, 75 डिग्री जो था उसको रेडियन बनाना था, 2 रेडियन हमारे पास हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब फ्रैक्शन में नीचे वाला टोटल होता है, ये मेरे पास पाई बाई 12 रेडियन है और ये पाई बाई 4, तो बेस तो बराबर है ही नहीं, बेस बराबर कैसे होगा, इसका मतलब टोटल 12 है ना, तो 12 में से 2 9 है, सॉरी 8 है, 5 और 3 8, तो बचा हुआ कितना होगा 4, और यही है काट के जो कितना आ गया पाई बाई। तो सॉल्व करके जो वैल्यू मेरे पास है वो पाई बाई 3 रेडियन आ गई। क्यों, क्योंकि रेडियन में पाई रेडियन होता है ना, तो फ्रैक्शन में 1 हो गया ना वो, तो इसलिए बेस जो है 12 अगर है, अगर टोटल हमारे पास 12 है बेस, तो 12 में से 5 ये है, 12 में से 3 ये है, तो टोटल 12 में से 5 ये और 3 यानी 8, तो बचा हुआ कितना होगा 4। तो जो तीसरा वाला है उसकी वैल्यू 4 पाई बाय 12 है, और 4 12 को 3 बार काट लेता है, इसलिए पाई बाय 3 भी कह सकते हो। तो मेरा जो आंसर है वो पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा, है नहीं। तो इस तरह से एंगल वाले क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। क्लियर, ठीक है, करो अगला क्वेश्चन। देखो, एक दीवार घड़ी में, एक दीवार घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है,
तथा पाई बराबर 22/7 है। आर्क की या चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए जिसके अंत बिंदु तक जाने में उसे 18 सेकेंड लगता है। चाप की लंबाई बताइए जिसके अंत बिंदु तक जाने में उसे 18 सेकेंड लगता है। है? मतलब एक्सट्रीमिटी का मतलब हो गया, एक आर्क होगी ना, तो आर्क के एक्सट्रीम्स जो एंड्स हैं, हमारे पास जो आर्क होगी ना उसके एक्सट्रीम एंड्स, ये हमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 18 सेकेंड्स लगते हैं। तो उस आर्क की लेंथ निकलेगी ना फिर। ये बताओ 18 सेकेंड में कितना डिग्री क्रिएट किया होगा उसने? 18 मिनट हैंड ना, मिनट हैंड जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री नहीं होता? और 360 डिग्री में कितना टाइम लगता है उसको, मिनट हैंड को? 60 मिनट। 60 मिनट में 60 डिग्री, तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री क्रिएट करता है। तो 1 मिनट मतलब कितना? 60। तो यानी 60 सेकेंड्स में कितना डिग्री? 6। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिग्री? समझ में आ गया? तो 18 सेकेंड में कितने डिग्री? तो डिग्री बन गया आपका, और डिग्री आ गया ना आपके पास, लेंथ है, रेडियस, तो आर्क आ जाएगी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है। मिनट की सुई, मिनट की सुई के बारे में बात हो रही है, अगर वो सेकंड की सुई के बारे में बात हो रही होती तो अलग बात थी। तो मिनट की सुई, ध्यान देंगे, मिनट की सुई यहां से, मिनट की सुई, हाँ, यहां से ऐसे घूम के जब यहां आती है तो 360 डिग्री हो जाते हैं। और कितने मिनट हो जाते हैं? 60 मिनट हो जाते हैं। 60 मिनट मतलब इतने सेकंड्स, इतने सेकंड्स हो जाते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 36 से 36 कैंसिल हुआ। इसका मतलब 10 सेकंड्स में कितना डिग्री? 10 सेकंड्स में 1 डिग्री हुआ। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना डिग्री? 1/10 डिग्री। तो 18 सेकंड की बात हो रही है कि 18 सेकंड में कितना हुआ होगा। तो 18 में कितना हुआ होगा? 1.8 डिग्री। 1.8 डिग्री, इसका मतलब मिनट की सुई इतना नहीं फैली होगी, 1.8 डिग्री गई होगी बस। इसका जो मिनट की सुई है वो कितना डिग्री घूमी है? 1.8 डिग्री घूमी है। आई बात समझ में? और 1.8 डिग्री घूमी है और उसकी लेंथ कितनी है? तो क्या आप इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हो? मतलब एस, ये जो आर्क की लेंथ है निकाल सकते हो? निकालो, बस यही तो है क्वेश्चन, और कुछ थोड़ी ना। कितना आ गया? तो मतलब वो एंगल अगर आपने थोड़ा सा गलत निकाल दिया ना तो सारे एंगल गलत हो जाएंगे आपके। क्या बात समझ में आई? गुड। पता है वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि हमारे पास एक दीवार घड़ी है, उसमें हमने एक मिनट वाली सुई को गौर से देखा। तो हमने ये देखा कि मिनट वाली सुई ना 18 सेकंड में, अब मिनट वाली सुई है तो 18 सेकंड में आगे तो बढ़ेगी ना, कुछ तो बढ़ेगी 18 सेकंड में। तो मिनट वाली मिनट वाली जो सुई थी वो 18 सेकंड में देखा गया, ऐसे यहां से बढ़कर यहां तक आ गई। ये मिनट वाली सुई है जो यहां से यहां तक आ गई, कितने टाइम में? 18 सेकंड में। तो यानी मुझे पता होना चाहिए डिग्रीज कवर्ड बाय मिनट हैंड
इन 18 सेकेंड्स। मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि मिनट वाली सुई को यहां से यहां तक आने में 18 सेकेंड्स लगे हैं, तो 18 सेकेंड में उसने कितना डिग्री कवर किया होगा मुझे निकालना पड़ेगा। 18 सेकेंड में वो कुछ डिग्री तो बड़ा होगा ना, केवल मिनट हैंड कितना बड़ा होगा मुझे पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे मिनट हैंड के बारे में पता होना चाहिए। मिनट वाली सुई जब 12 से घूमकर 12 पर आती है तो कितने मिनट हो जाते हैं? मिनट वाली सुई अगर 12 से घूमकर 12 पे आ जाएगी तो आप 60 मिनट बोलोगे ना उसको, आप ये तो कहोगे 60 मिनट हो गए, या नहीं बोलोगे? और पूरा एक सर्कल घूमने का मतलब 360 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। लेकिन हमें सेकंड्स में बात करनी है, इसलिए 60 मिनट का मतलब हुआ 60 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी इतने सेकेंड्स में इतना। तो एक सेकेंड में कितना? 360 अपॉन ये एक सेकेंड्स में इतना डिग्री। तो 18 सेकेंड में फाइनली कितना? 18 सेकेंड में फाइनली कितना? 1.8 डिग्री। तो फाइनली मुझे पता लगा कि 1.8 डिग्री मूव किए वो, यानी उसने 1.8 डिग्री का मूव किया है। हालांकि 1.8 डिग्री को हम काफी फैलाकर लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। अब क्या आपको आर की लेंथ पता लग जाएगी? क्यों नहीं पता लगेगी? क्योंकि आर की लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सो आर की लेंथ हमें निकालनी है 2 पाई, पाई कितना है? 22 अपॉन 7, ये 360 है, और रेडियस कितनी है? 35, और ये 1.8, और ये सॉल्व करके कितना आ गया? 1.1 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके जो वैल्यू मेरे पास है 1.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब उसने जो आर्क की लेंथ कवर की वो 1.1 सेंटीमीटर की कवर की। ये बात समझ में? इस तरह से हो गया। सेकंड वाले उसके बारे में बात करता तो सेकंड हैंड के बारे में, सेकंड मिनट हैंड होता है ना, ऐसे सेकंड हैंड होता है। तब क्या होता? सेकंड जो वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर अगर मारती है तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमती है, यानी एक सेकंड में 6 डिग्री। तो 18 सेकंड में 18 इंटू 6 इतना डिग्री घूमी होगी, तो वो डिग्री आ जाता। तो सेकंड वाली सुई ने कितना आर्क की लेंथ बनाई है वो आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो मेरा जो आंसर है 1.1 है, और 11 भी है वहां, यानी अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। सब में आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा सोचना हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब एंगल रेडियन पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है यदि दो कोणों के योग, यदि दो कोणों के योग तथा अंतर, यदि दो कोणों के योग तथा अंतर क्रमशः, यदि दो कोणों के योग तथा अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन, 22/9 रेडियन तथा 30 डिग्री हो, 22/9 रेडियन तथा 30 डिग्री हो, तो छोटे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो छोटे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए यदि पाई 22/7। वैसे जब दिया नहीं होता तो पाई को हम 22/7 ही लेते हैं, पर वो अच्छा इंसान है, उसने पाई की वैल्यू 22/7 बता भी रखी है। मतलब ऐसा ना हो कि आप गलती से 3.14 लो और फिर पूरे समाज में बदनामी करो। आराम से करो, टेंशन की बात नहीं है, करो उसको ढंग से, बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि मतलब आपको अजीब सा होने लगे। एक बुक ले लो, खूब बार क्वेश्चंस करो, सब ठीक हो जाएगा, आप अधिकारी होंगे। अधिकारी आप दो तरह से हो सकते हैं, या तो अधिकारी सरनेम वाले से शादी कर लो,
या फिर मेहनत ही कर लो। हाँ, लड़के के लिए दिक्कत है, उससे फिर कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मैं उनके नाम पे जा रहा हूँ। नहीं, जैसे बातें तो मजाक है, करो मेहनत करो, अधिकारी डायरेक्ट बनना है ना अधिकारी। फिफ्टी फाइव। ये बताओ हमें जो आंसर है वो किस में देना है, डिग्रीज में या रेडियन में? डिग्रीज में। तो हमें रेडियन दे रखा है, ये 22/9। इस रेडियन को डिग्री बनाते हैं। तो आपको कितनी बार बताया है कि ये होता है, यानी 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं?